हमारे इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक और लॉकडाउन को लेकर के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री परेशान है, वहीं उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर उद्धव ठाकरे ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन, कहा हस्तक्षेप करें। इस महामारी के संकट के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में उन्होंने पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। महाराष्ट्र में इस संकट के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 बार उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए प्रस्ताव पास कर भेजा है, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जल्द से जल्द मामले को हल कराने का आश्वासन दिया है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के सियासी संकट से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य में इस महामारी के चरम सीमा पर है। इसी बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में राजनीतिक स्थिरता सही नहीं है, इससे आम जनता को गलत संदेश जाएगा। ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस विषय पर गौर करने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की बातें सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मामले को जल्द देखने की बात कही है। बता दें कि उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले संविधान के अनुसार किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का समर्थन करने वाले 4 छोटे दलों के नेताओं ने बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का आग्रह किया। कोश्यारी को भेजे अपने संयुक्त पत्र में सत्तारूढ़ एमवीए का समर्थन करने वाले दलों के नेताओं ने कहा कि राज्यपाल को कारणों को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अब तक ठाकरे को क्यों नहीं नामित है। किसान और वर्करों पार्टी के नेता जयंत पाटिल, जनता दल के महाराष्ट्र अध्यक्ष शरद पाटिल, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू सेठी और आरपीआई के नेता श्याम गायकवाड़ ने यह पत्र भेजा है। पत्र में इन दलों ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के राज्य के विधान परिषद में ठाकरे की नियुक्ति करने का प्रस्ताव पहले 9 अप्रैल को भेजा था। अब उन्हें 28 अप्रैल को इसके बारे में याद दिलाना था, लेकिन अब तक निर्णय नहीं लिया गया। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर टिकी हुई है। उद्धव ठाकरे कैबिनेट के सदस्य ने कहा कि कोश्यारी ने हमारी बात सुनी, लेकिन उनका रवैया टाल मटोल वाला रहा, इसलिए हमें नहीं पता कि वह हमारी याचिका को स्वीकार करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि ठाकरे के नामांकन पर अनिश्चित के मद्देनजर सरकार विधान परिषद चुनाव के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करने पर विचार कर रही है। पहले की योजना के मुताबिक 9 सीटों के लिए 24 अप्रैल को चुनाव होने थे और ठाकरे को चुनाव लड़ना था। हालांकि इस महामारी की वजह से आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया। इसी वजह से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्यपाल अपने कोटे की खाली पड़ी 2 सीटों में से एक पर उन्हें नामित कर दे। कैबिनेट ने 9 अप्रैल को राज्य भवन में उनके नामांकन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन हाल ही में यह बताया गया है कि तकनीकी आधार पर उनकी याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद कैबिनेट ने सोमवार को कई सिरे से प्रस्ताव पारित किया, जिनमें आयोग को जल्द से जल्द या 20 मई से पहले राज्य में परिषद के चुनाव कराने के लिए कहा गया है। उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 27 नवंबर को शपथ ली थी। वह इस समय न तो राज्य से विधायक है और न ही विधान परिषद के सदस्य। संविधान के अनुसार उन्हें 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, जिसके लिए समय सीमा 27 मई को खत्म हो रही है। जनवरी 2020 में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव भी हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा। 24 मार्च को विधान परिषद की धुले नादुरबार सीट पर उपचुनाव होना था। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 और सीटें खाली हो गई है। उद्धव ठाकरे ने उम्मीद लगाई थी कि वह इनमें से किसी एक सीट से चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी बीच इस महामारी ने सारी गणित बिगाड़ दी है। इन 10 सीटों पर चुनाव टाल दिए गए हैं।